बातचीत की शुरुआत आज जिला की कहानी, जिला कविता हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम लोग जान दिया है लड़का है इसके पापा उससे पूछ रहे हैं, क्यों बेटा इस बार एग्जाम में क्या पोजीशन हुआ तुम्हारा, क्या पोजीशन बना? सुन रहे हो, क्या पोजीशन बना? पुत्र सेकंड पोजीशन मिली। जो लड़का है वो कह रहा है कि पूरे क्लास में मेरा सेकंड पोजीशन आया है। सुन रहे हो? पापा क्यों इस बार फर्स्ट रैंक से फिसल कैसे गया नालायक? पापा उसको डांट के बोल रहे हैं, हर बार फर्स्ट आता था, इस बार कैसे सेकंड आ गया अपने क्लास, नालायक कहीं का। सुन रहे हो? पुत्र नहीं पापा, मेरे और अनिल के सेम मार्क्स आए। जो लड़का है वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम फिसल गए हैं, 2 नंबर पर आ गए हैं। मेरा और जो फर्स्ट रैंक पर आया है दोनों का सेम नंबर आया। ठीक है? हाँ। पापा पूछ रहे हैं फिर तुम्हें सेकंड रैंक क्यों मिला, सेकंड रैंक क्यों मिली? पापा उससे पूछ रहे हैं कि जब दोनों का सेम नंबर आया तो तुम्हें कैसे सेकंड मिल गया, उसको क्यों नहीं सेकंड मिला? पुत्र बोल रहा है एक समान मार्क्स होने पर स्कूल वाले डॉकवर्थ लेविस सिस्टम अपनाया। अब जब ऐसा कंडीशन हो जाता है स्कूलों में तो उसका नाम दिया है डॉकवर्थ लेविस सिस्टम के द्वारा उस चीज को देखी जाती है और उसके अनुसार मार्क्स दिया जाता है। ठीक है? रैंक दिए जाते हैं। तो पापा ने पूछा ये क्या होता है? ये डॉकवर्थ लेविस सिस्टम क्या है? बच्चा पुत्र बोला उन्होंने दोनों के पिता के हाई स्कूल का मार्क्स कंपेयर किए। पुत्र बोल रहा है कि जब हम लोग के मार्क्स एक हो गए तो मेरे और जो फर्स्ट आया है उसके पिताजी हाई स्कूल में कितना मार्क्स लाए थे उनको देखा गया और उसी के आधार पर रैंक निर्धारित कर दिए गए। ठीक है? तो पापा को पता चल गया कि भाई ये तो मेरे कारण ही सेकंड आ गया, मेरे सेकंड आने के माने मेरे कम नंबर लाने की वजह से ये सेकंड आ गया, नहीं तो मैं ज्यादा नंबर लाया होता उस बच्चे के पिता से तो ये भी फर्स्ट आता है। ठीक है? फर्स्ट रैंक पर आता है। पापा धीरे से बात काटते हुए कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, सेकंड पोजीशन भी कोई बुरी चीज थोड़ी ना है। तो पापा संतावना देने लगे। जब उनकी पोल खुली तो पापा बोले कोई बात नहीं, सेकंड नंबर भी लाया है तो बहुत है, पहले तो नालायक बोल रहे थे। तो इसलिए अधिकतर गार्जियन इसी टाइप के होते हैं। ठीक है? अपने में सुधार नहीं करते हैं, बच्चों को चाहते हैं कि पूरा इसको सुधार के एकदम पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा ऑफिसर बना। कभी संभव नहीं है। बच्चों को कुछ बनाना है तो खुद पहले अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। सभी गार्जियन से मेरा यही कहना है, इस चुटकिला के माध्यम से अपनी गलतियों को अगर छिपा करके हम चाहे बड़े बच्चों को बड़ा बना ले तो फिर दिक्कत ही है। एक इंसान को बड़ा बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, बहुत सारे लोग उसको सिखाते हैं, बहुत सारे लोगों को देख करके वो सीखता है, घर के सारे लोगों को देख करके सीखता है, समाज के लोगों को देख करके सीखता है, बुरे लोगों को देख करके सीखता है, अच्छे लोगों को देख करके सीखता है, स्कूल में अपने टीचर को देख के सीखता है। बच्चा का कुछ भी सीखने का सबसे जो पहला चीज है ना तो वही है, किताब में पढ़ के तो बाद में सीखेगा। ठीक है? किताब पढ़ के तो बाद में सीखेगा, पहले समझ में आएगा उसको तब वो सीखेगा, तो अच्छे से समझाया जाएगा तब सीखेगा। लेकिन देख देख के सीखना किसी भी चीज को बड़ा आसान होता है और आजकल अधिकतर लोग देख के ही सीख रहे हैं और देख के गलत ही सीख रहे हैं। संस्कार धीरे धीरे लोगों के अंदर से खत्म होते जा रहा है। प्रश्न आया था, देखा प्रश्न में लिखा था, किसी माने विज्ञान को मानने वाले ने लिखा था कि जो धर्म को मानते हैं अपने जीवन से 7 दिन के लिए विज्ञान की चीजों को यूज करना बंद कर दे, फिर उनकी औकात समझ में आ जाएगी। किसी विज्ञान के छात्र ने ये बात लिखी थी, धर्म को मानने वालों, तुम्हें धर्म इतना प्यारा है तो विज्ञान की चीजों को छोड़ दो, सिर्फ धर्म को ही मानो, देखो तुम्हारी औकात नजर आ जाए। इतना बड़ा ज्ञानी। मैंने उससे उसी में कमेंट कर दिया, चलो धर्म को छोड़ देते हैं, तुम्हारे कहने के अनुसार धर्म को छोड़ देते हैं। माँ अपना धर्म निभाना छोड़ दे, पिता अपना धर्म निभाना छोड़ दे, भाई अपना धर्म निभाना छोड़ दे, बहन अपना धर्म निभाना छोड़ दे, जो अधिकारी है वो अपना धर्म निभाना छोड़ दे, जो नेता है वो अपना धर्म निभाना छोड़ दे, जो डॉक्टर है वो अपना धर्म निभाना छोड़ दे, शिक्षक है वो अपना धर्म निभाना छोड़ दे। फिर इस विज्ञान का क्या करेंगे? विज्ञान हमको बचा सकता है क्या? हमारी सुरक्षा कर सकता है? देखो जीवन में सबका, मैं विज्ञान का बुराई नहीं कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंस समझा रहा हूँ, किस चीज का कब इम्पोर्टेंस है। ठीक है? तो धर्म का भी हमारे
हमारे जीवन में धर्म का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। धर्म हमें इंसानियत सिखाता है। विज्ञान के पास कोई ऐसा मैंने प्रयोग नहीं है, कोई ऐसा मशीन नहीं है अभी तक बना हुआ जो कि हमें ईमानदारी सिखाता, हमें प्रेम सिखाता, हमें दया सिखाता। कोई ऐसा मशीन है क्या? अभी तक तो नहीं है। आगे बने तो अच्छी बात है। पढ़ लिख के भले ही वैज्ञानिक बन जाना, लेकिन इन सारी चीजों को कभी भी अपने से अलग मत करना। एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंटिस्ट कौन हो सकता है? लेकिन उनके पास गीता और कुरान हमेशा उनके पास रहता, ठीक है, रखते थे वो। तो बातें हो रही है संस्कार की। समझो कि एक संस्कार तुम्हारे अंदर, संस्कार का होना, जब तुम्हारे अंदर संस्कार आएगा ना तो ये सारी चीजें समझ में आएगी। प्रेम क्या होता है, दया क्या होती है, कोऑपरेशन क्या होता है, पिता का धर्म क्या होता है, माता का धर्म क्या होता है, पुत्र का धर्म क्या होता है। ये सारी चीजें धर्म की किताबों में मिलती है और इसीलिए हम धर्म की किताबों की पूजा करते। यही रीजन है कि हम धर्म की किताबों की पूजा करते हैं। हम रामायण, गीता, कुरान की पूजा करते हैं, बाइबल की पूजा करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं। क्यों? हमें तो विज्ञान के फार्मूला का पूजा करना चाहिए था ना, लेकिन उनकी पूजा हम नहीं करते हैं, धर्म की पूजा करते हैं। क्योंकि धर्म हमें सही ढंग से जीना सिखाता है, धर्म हमें ईमानदारी से जीना सिखाता है, ठीक है। इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। उनके अगर सिखाए गए रास्ते को हम भूल जाए तो हम में और राक्षस में कोई अंतर नहीं है। जानवर छोड़ो, राक्षस में कोई, हम राक्षस बन जाए और बनते ही जा रहे हैं। आजकल राक्षस जैसा ही हम बनते जा रहे हैं। प्रेम, दया, भावना, ये सब चीजें खत्म होती जा रही है। एक दूसरे के धोखा देने में लोग लगे हुए हैं, एक दूसरे को लोग धोखा देने में लगे हुए और धोखा दे करके अब सोच रहे हैं कि हम बहुत आगे निकल जाएंगे, मेरा बेटा बहुत आगे बढ़ जाए। कभी नहीं बढ़े। जो इंसानियत को छोड़ देगा उसका बेटा इंसानियत को छोड़ेगा, ऐसा ही देखने को मिला है। हम जो करते हैं वही हमारे आने वाले वंशज जो है वो संस्कार सीखना है। जब संस्कार को जानोगे, संस्कार को सीखोगे, जितना ये सुबह में तुम जगना नहीं शुरू कर रहे हो ना, सुबह में पढ़ नहीं रहे हो, माता पिता को जवाब लड़ा ले रहे हो, उनसे नाराज हो जा रहे हो, अपनी जरूरत के लिए उनसे लड़ने लग रहे हो, परेशान कर रहे हो, ये सब चीजें दूर होती जाएगी। जब तुम धर्म को जानो, अपने कर्तव्य को जानो, सारी चीजें धीरे धीरे हटती सी जाएगी। और वो किनके साथ होता किनके साथ है? इन सारी संस्कारवान कौन है? तुम हो जो माता खाना बना देती है, तैयार कर देती है, बैग लेके स्कूल आ जाते हो, वो तुम संस्कारवान हो। और एक या वो है जो स्कूल नहीं जाता, खेत में जाता है, काम मेहनत करके लाता है और अपने माता की सेवा करता है, अपना पिता की सेवा। कौन संस्कार? उनको तो उनसे ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि तुमको गार्जियन ज्ञान पाने के लिए भेज रहा है, उसको तो ज्ञान पाने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन माता पिता के लिए वो खुद समर्पित है। बिना ज्ञान पाए वो समर्पित है। माता पिता की तकलीफ को समझने का ज्ञान है, उनके दुख तकलीफ का उस बच्चे को ज्ञान है, तभी वो होटल में जा रहा, होटल में बर्तन साफ कर रहा, अखबार भेज। तुमको तो माता पिता स्कूल भेज रहे हैं कि उनसे भी ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए। कौन संस्कारवान है? कौन ज्यादा ज्ञान अर्जित किए हुआ? क्या है ज्ञान? चलो लिख के बताओ तो ज्ञान क्या है। चलो तुम लोग तो प्रश्न करते नहीं हो, हम ही तुम लोग से प्रश्न करते हैं। देखिए कहाँ तक पहुँचा है तुम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम। क्या है ज्ञान? ज्ञान क्या है? ABCD, क ख ग घ, वर्ड्स, वाक्य, सेंटेंस, जोड़, घटाव, गुना, भाग, क्या यही ज्ञान है? ज्ञान क्या है बताओ? किस बात का ज्ञान तुमको, मैंने ज्ञान क्या है बताओ? दिमाग लगाओ, बताओ, अपने गार्जियन से पूछो, अपने अगल बगल पूछो, खुद का अपना अनुभव बताओ, ज्ञान क्या है? प्रश्न होने चाहिए ना। जब पढ़ने आए हो, ज्ञान अर्जित करने आए हो, तो जानना चाहिए ना कि ज्ञान क्या है। आखिर तुम ज्ञान पाने आ रहे हो तो किस लिए आ रहे हो? क्या है वो? जैसे मोबाइल है, ये मोबाइल है तो मोबाइल क्या है भाई? मोबाइल के द्वारा हम बात कर सकते हैं, मोबाइल ये चीजें है, वो चीजें हैं। इस तरह से ज्ञान क्या है? चलो अंकिता कुमारी लिखी है, जो हमें जीवन जीने की सही शैली को बताता है। ज्ञान वो है जो हमें जीवन को जीने की सही शैली को बताता है। हम पहले भी कई बार बताते हैं कि यही सबसे बड़ा ज्ञान, हमें जीवन जीने का तरीका आ जाए, सही ढंग से तरीका आ जाए, ठीक है।
बड़े बड़े डॉक्टर है, इंजीनियर है, तुम लोग को पता है कि वो सफल है? क्या तुमको लगता है कि वो सफल है? हम ऊपरी दृष्टि से देख रहे हैं तो वो सफल है, लेकिन अगर वो डॉक्टर है और किसी का किडनी बेच दे रहा है, क्या वो सफल है? उसने जीवन जीने की कला को सीखा नहीं, ठीक है।